कोई भी मशीन जो है वो किसके लिए बनी होती है? हमारे काम को आसान करने के लिए। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब या कैलकुलेटर। इससे पहले कैलकुलेटर था, पेजर आया था। ये अगर हम उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ये कैलकुलेटर जो है ये बहुत काफ़ी पहले से ये चीज़ चल रही है। एक टूल है हमारे पास, जो भी हम कैलकुलेशन का काम करते हैं वो उसके ऊपर करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें ये है कि क्या हम जानते हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर जितने बटन्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है। अगर वो फंक्शनिंग हम आती है तो हम थोड़ा और स्मार्ट हो सकते हैं कैलकुलेटर के साथ। और इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये बड़ी फास्ट मशीन है जो कैलकुलेट करती है, प्लस माइनस, डिवाइड करना, अंडर रूट करना, इसको। और फिर उसमें भी कैटेगरीज है, एक सिंपल कैलकुलेटर है, एक उसके बाद जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो बहुत हाई उसके काम करना होता है, जिनको वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होता है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। लेकिन एक सिंपल कैलकुलेटर फॉर ए सिंपल पर्सन, फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स वाली लाइन में लोग हैं या अकाउंट्स में नहीं भी हैं, शॉपकीपर्स हैं। अब कितने शॉपकीपर्स हैं जी हमारे, मतलब अगर हम देखें छोटे रिटेलर, होलसेलर जितने भी हैं, ये सब के सब जो हैं वो मीन्स लैपटॉप पे नहीं जा सकते कि एक्सेल पे जाके आप जो है वो हाई उसको जिसको बोलते हैं कि एक एडवांस एक्सेल जिसको पता होगा वही कर पाएगा। तो नॉर्मल व्यक्ति तो इसको नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें इस कैलकुलेटर के फंक्शंस को बात करेंगे और आपको बड़े मतलब अच्छा लगेगा। आपको यू विल फील वेरी हैप्पी कि हमें ये चीज़ें पता थी तो कितना हम उसको कर पा रहे थे, और नहीं थी तो आज से हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए चले मिलते हैं, सीधे प्रैक्टिकली बात करते हैं, कागज़ पेपर और पेन के साथ जो है इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। देखिए, अब ये कैलकुलेटर मेरे सामने है, 12 डिजिट का कैलकुलेटर। सबसे पहले ऑन किया, ऑन करते डिस्प्ले हो गया 0, और इधर भी एक डबल ज़ीरो दिख रही है। इस डबल ज़ीरो का मतलब है कि ये अभी कोई इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई आइडेंटिटी हमने ऑपरेट नहीं की है, कोई डिजिट हमने इसमें नहीं लिखी है। इसको भी अगर देख लें तो जैसे मान लीजिए 3+2 लिख दिया मैंने, तो 2 आ गई, 2 एंट्रीज हो गई उसमें, तो मतलब 2 एंट्रीज हमने कर दी हैं। फिर AC, पहले तो ये समझ लेते हैं कि AC क्या है। ये तो ऑन ऑब्लिक AC का मतलब ऑल क्लियर और रेडी है, रेडी टू ऑपरेट। उसके बाद ये बटन है करेक्ट का। जैसे मान लीजिए कि हमने 1000 लिखा, करेक्ट करना है, 1 0 हटानी है, हटा दी, दूसरी हटानी है, दूसरी हटा दी, ऐसे कोई डिजिट लास्ट वाली जो डिजिट है अगर उसको हटाना है मान लीजिए, तो ऐसे करेक्ट करते चले जाएंगे इसको। ये दूसरा बटन हो गया। चेक में ये आगे बात करेंगे कि चेक क्या चीज़ है, कि जब आपने कैलकुलेट कर ली कोई चीज़ और उसको चेक करना है तो उसको चेक किया जा सकता है। देन एक बटन यहाँ पे है ऑटो रिप्ले, जो आपने ऑपरेशन आपने इसमें परफॉर्म किए हैं उनको अगर आपने ऑटो रिप्ले के मोड में देखना है तो उसको ऑटो रिप्ले में आप दबा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया 5 × 4 + 3 × 2, ऐसे करके मैंने कर दिया। और ऐसे करके तो इसमें अगर ऑटो रिप्ले करूँगा मैं तो ऑटो रिप्ले में ये जो है इधर मैनुअल हो रहा है और उधर जो है वो ऑटो रिप्ले में चला जाएगा। फिर से हम 0 कर देते हैं। ये GP है, लिख लें आप। इस ग्रैंड टोटल सबको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। इसलिए रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हम चाह रहे हैं कि इस कैलकुलेटर की जो फंक्शन, एक एक बटन है, उस बटन को हम समझ लें और उस चिन्ह को भी हम समझ लें कि क्या है। ये 4 फंडामेंटल्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये इक्वल है, परसेंटेज है। इधर आ जाए लेफ्ट साइड में, ये CE है। मतलब जो कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनीज हैं वो फंक्शन तो एक जैसे ही होते हैं इस मशीन के, लेकिन उनके बटन जो हैं वो अपने हिसाब से, वो डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर देते हैं। कहीं के बटन जो है ऑन का इधर होगा, CE का इधर होगा, लेकिन हमें पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये CE मीन्स कॉल, जो कैंसिल द एंट्री, जो एंट्री लेटेस्ट आपने की उसको कैंसिल करना है, या कोई एक एंट्री आपने उसमें से कैंसिल करनी है, वो की जा सकती है। ये अंडर रूट है। अब मान लीजिए कि आपने 16 का अंडर रूट करना है, 16 को आपने अंडर रूट किया तो 4 आ गया। आपको करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए मशीन आपको करके दे रही है। ओके, उसके बाद ये प्लस माइनस है, इसका मैं बीच में बताऊंगा प्रैक्टिकली जब आप इसको देखेंगे। और ऊपर है मार्कअप। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक कि वो जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, जो सेलिंग, परचेजिंग और सेलिंग करते हैं, वो लोग तो वाकिफ़ होंगे इससे। बाकी काफ़ी लोगों को जो है वो काम नहीं आता बटन, इसलिए हम इसको जो है इग्नोर कर देते हैं। तो इट्स मार्क अप, MARK,
यूपी मार्कअप, ये आगे बात करेंगे, एंड द जीटी इज ग्रैंड टोटल। सो ये थे फंक्शन इसके सारे। इधर अगर आप देखें तो m प्लस है, m माइनस है और साथ में इक्वल लगा है, इधर भी इक्वल लगा है और ऊपर m RC है। m RC मीन्स रिकॉल, टोटल को रिकॉल करना। तो ये बटन्स के ऊपर हो गया सारा। ये 12 डिजिट्स का है, 2 पावर लिखा हुआ है, तो सोलर और जो इसको बोलते हैं बैटरी में जो सेल्स पड़ते हैं उसके बैटरीज पड़ती हैं छोटे, वो इसके दोनों के तरीके से ये जो है वो रिचार्ज रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे लिए नॉर्मली जो आता है वो ग्रैंड टोटल का आता है। ग्रैंड टोटल में हम कई बारी क्या करते हैं कि कुछ ऑपरेशंस हमारे पास हैं, उनको हमने फटाफट करना है और बड़ी कैलकुलेशंस हैं, लंबी कैलकुलेशंस हैं, उनको जल्दी से करना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखें, एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि एक मान लीजिए कि हमने 7 × 5, ये मैंने लिख दिया 7 × 5। मैंने आगे करना है, इसमें ये लिखा है +3 × 9 +2 × 6 +11 × 7। अब नॉर्मली क्या है कि हम इसको कर लेंगे 35 + 27 + 12 + 77, वो भी एक बोर्ड है। और जल्दी करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से अगर आपने फॉलो कर लिया तो शायद इसको कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाएगी इन फ्यूचर। देखिए 7 × 5, यहाँ पे इक्वल यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। 7 × 5 इक्वल 3 × 5 इक्वल 2 × 6 इक्वल एंड 11 × 7 इक्वल लगाने के बाद, सबको इक्वल लगाने के बाद फिर GT को आपने प्रेस किया तो इट कम्स आउट टू बी 139। ये टोटल है। अब 35 + 27 + 12 + 77, इसको अगर आप करके देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 139। अब इसको मैंने चेक करना था कि मैंने इसी जो कैलकुलेशंस की हैं वो क्या क्या की है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे की मैंने। तो 3 देखिए 7 × 5 किया, उसके बाद आप प्लस इसको चेक को दबाते जाए, 3 × 9 फिर 2 × 6 12 आ गया, फिर उसके बाद 11 × 7 77 आ गया। फिर मैंने आगे चेक किया तो ये 139 है। मैंने एक बार रीचेकिंग इसकी कर ली तो वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा जो टोटल था वो सही था। इस तरह से आप जितनी मर्जी इसमें, जैसे 1 7.5 3 × 9 2 × 9 2 × 6 एंड 11 × 7, ऐसे कई सारी कैलकुलेशन का जब आपको टोटल करना होता है तो आप इस प्रकार से कर लेते हैं। हाँ, इसमें अगर कहीं डिवीजन है, मान लीजिए कि 11 डिवाइडेड बाई 7 है तो वो भी हो जाएगा, सेम तरीके से हो जाएगा। वो आप उसमें इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद GT लगा देंगे तो ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन ये क्लियर हो गया। अब हम फिर से इसको 0 करते हैं, 0 हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। जो मैंने बात आपसे की कि अगर मान लीजिए, अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर ये माइनस होगा तो, माइनस के लिए मैं बाद में बताता हूँ, अगर माइनस होगा तो क्या करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम सिर्फ प्लस प्लस वाले कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई है या डिवीजन है, वो दोनों में से ऑप्शन मतलब कोई सा भी है, उसको या ऑपरेट सेम उससे करेगा। दूसरा, अगर मैं इसमें बात करूं कि MU वाला, तो ये स्टैंड्स फॉर मार्कअप। ये कौन लोग हैं जो इसको यूज करते हैं? ये वो बिजनेसमैन लोग हैं जो कोई चीज़ को खरीदते हैं, फिर उसको अपना प्रॉफिट जो है इंश्योर करते हैं, मुझे 10% प्रॉफिट लेना, 5% प्रॉफिट लेना, जो भी अमाउंट उनका बनता है वो अमाउंट उसमें ऐड करते हैं, उनका सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब लेट अस सपोज जो मार्केट का ट्रेंड है वो ये है कि अगर डिस्काउंट देते हैं आप किसी को, कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी शॉप की तरफ या आपके बिजनेस की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ। तो उनको एक अर्ज आती है कि मैं यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। अब मार्केट में कहीं पे भी देख रहे हैं आपको डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, आप डिस्काउंट जहाँ हैवी से हैवी डिस्काउंट है वहाँ पे आप डेफिनेटली जो है वो परचेज करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये मार्केट का एक जिसको बोल सकते हैं फंडामेंटल है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जब मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो मान लीजिए कि मैंने
कॉस्ट प्राइस मेरा जो है वो किसी भी प्रोडक्ट, मान लो इस कैलकुलेटर है, एक मैं एज शॉपकीपर एज बिजनेसमैन मैं खरीदने गया, मेरे को 500 रुपये का मिला ये, राइट। 500 रुपये में मैंने अपना प्रॉफिट जो है इसमें 20% लेना है मेरे को, तो 20% का मतलब है 100 रुपया मेरे को लेना है। तो मेरा जो अपना प्रॉफिट है वो 100 रुपया है। इसका मतलब है मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 600 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करूँ इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉफिट इंटैक्ट रहे। ये जो मैंने कॉस्ट प्राइस था वो भी इंटैक्ट रहेगा, वो तो कम नहीं होगा। तो 600 रुपये का मेरे को पड़ा, जिसमें 100 रुपये मेरे को प्रॉफिट लेना था, मेरा 100 रुपया प्रॉफिट रह जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मैंने डिसाइड किया मैं 20% इसमें 20% का मैंने डिस्काउंट देना है, 20% का। अब मेरे बोलने से पहले यदि आप कर सके तो बता दें, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपने कितना प्राइस अब रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप 20% जो है वो उसको डिस्काउंट दे सकें। थोड़ा सा ये ट्रिकी है यहाँ पे, तो उस ट्रिक को हटाने के लिए मैं, अगर आप ऑनेस्टली अगर आप करेंगे तो आप शायद इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है कैलकुलेशन, फिर भी आप करके देख लें। और अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यू हैव बीन प्रैक्टिसाइजिंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो अगर हम अब 20% का डिस्काउंट देना तो हम क्या करेंगे इसमें। देखिए मेरा 500 रुपया और 100 रुपया टोटल मेरा सेलिंग प्राइस होना था 600 रुपया। अब इसमें मेरे को क्या लगाना है, 20% डिस्काउंट लगाना। तो पहले मैं कुछ नहीं और करूँगा, प्लस नहीं करूँगा, सीधे मैं MU प्रेस करूँगा। यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा छोटा सा, जो हमारा अमाउंट है उसके साथ एक डिस्प्ले हो जाएगा MU का। अब कितना परसेंट मैंने डिस्काउंट देना है जी, 20%। मैंने कोई प्लस नहीं किया, मैंने इक्वल नहीं किया, कुछ नहीं किया, 20 और आगे परसेंट लगा दिया। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस एक्चुअली डिस्प्ले होना चाहिए वो 750 रुपया होना चाहिए, 750 रुपया। नॉर्मली कोई भी किसी भी व्यक्ति से हम नॉर्मली अगर बात करें तो वो बोलेगा कि 600 रुपये के ऊपर 20% करना तो 720 रुपये होगा। अब 720 रुपये से उसका 100 रुपये का मार्जिन जो उसने रखा था, डिसाइड किया था, वो कम हो जाएगा उसका। ये तो कम नहीं होना है, कम ज़्यादा नहीं होना है 500 रुपया, लेकिन 100 रुपये में से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो प्रॉफिट को इंटैक्ट रखना चाहता है, सिर्फ एक ऐसा जिसको बोलते हैं कि वो एक जुमला देना चाहता है, ताकि वो अपने तरफ को, अपने प्रोडक्ट की तरफ को कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो उसको एग्जैक्टली उतना अमाउंट, मतलब उसका मार्जिन रखने के लिए उसको 20% अगर डिस्काउंट देना है तो उसको अपना प्रोडक्ट जो है उसका सेलिंग प्राइस डिस्प्ले करना पड़ेगा 750 रुपया। अब ये 750 रुपया हो गया जी। इसमें से आप चेक कर लें कि अगर मैं इसमें से 20% डिस्काउंट दे देता हूँ तो -20% करें, इट कम्स आउट टू बी 600। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैं ये बोलता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वंडरफुली काम कर सकता है ये। उनको बिजनेसेस करना है आगे, या उनको अकाउंट्स के काम करने हैं आगे, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑपरेशन जो है ये बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर मैंने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट उसको दे दिया, -20% डिस्काउंट, तो ये 600 रुपया ही उसका एग्जैक्टली जो प्राइस था वो रह गया, ये डिस्काउंट। अब तो ताली बजा सकते हैं आप, अपने लिए ताली बजा सकते हैं, पैट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया नहीं तो पॉज करके फिर से आप इसको बैक जाएं वीडियो में और फिर से आप इसको जो है वो इस ऑपरेशन को समझ लें। आई थिंक ये आप इतना आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं, एक ये जो बटन है जो MRC और M+- ये है, इसका ऑपरेशन कैसे होगा। फिर से 0 पे चले गए। अब देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखा इस तरीके से, मान लीजिए 3 × 5 -7 × 4 +8 × 9, ऐसे करते करते मैंने कुछ और आगे प्लस कर दिया, 2 × 8 7, ऐसे कर दिया। इसको करने के लिए मेरे को अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही जगह पे इसको जो है वो कर लूँगा। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये ध्यान से आप देखें, 3 × 5, 3 × 5। अब इससे पहले वाला साइन क्या था, इसके साथ कोई साइन नहीं होता तो हम ये बोलते हैं कि प्लस का साइन है, तो M+ को इसको प्रेस कर देंगे। फिर 7 × 4, 7 × 4, इससे पहले कौन सा सिंबल है, माइनस का है, तो M- को प्रेस कर देंगे। फिर 8 × 9 और सिंबल है
प्लस का तो प्लस कर दिया, और फिर 2 × 7, इसमें भी सिंबल प्लस का है तो इसको भी प्लस कर दिया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये MRC एक बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे, MRC, ये आ गया आपके पास 73। कैलकुलेटर ने हमें बताया 73। अब करके देख लेते हैं। 15 - 28 + 72 + 14, आप करके अगर देखें 29, मान लीजिए ये 11 और 8, 9 और 10, 28 इसमें से माइनस करने हैं तो आपके पास ये 73। तो आप ये देखेंगे कई सारी कैलकुलेशन अगर आपको इकट्ठी करनी है, उसमें कुछ प्लस की हैं, कुछ माइनस की हैं, कुछ ऐसी हैं, वो आप इकट्ठी करने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करें। जैसे 3 × 5 किया हमने, उसके साथ सिंबल था प्लस का, जो पहले सिंबल है वो देखना है आपने, M+ कर लिया। फिर 7 × 4, तो 7 × 4 किया, फिर यहाँ माइनस है तो M- कर दिया। फिर 8 × 9 है, इसको प्लस का सिंबल है तो प्लस कर दिया, M+ कर दिया। फिर 2 × 7 है, उसको भी ऐसे करके M+ कर दिया। फिर कोई इक्वल नहीं हमने कहीं प्रेस किया, कुछ नहीं हमने प्रेस किया, X कोई GT नहीं प्रेस करना है, सिंपल थंब रूल है, नो GT, नो इक्वल, एक्सेप्ट MRC। M वाले फंक्शंस को हम ऑपरेट करें तो MRC, M रिकॉल करेंगे, टोटल करेंगे उसका, तो इट कम्स आउट टू बी, ये जो मैंने ऑपरेशन किया इससे 73। तो ये आप वैसे करके दिख रहे, ऐसे कई सारी हों, ये तो हमने 4 ऑपरेशंस यहाँ पे थे। तो अगर मान लीजिए 15 हो, 20 हो तो आदमी थक जाएगा। अब आपने चेक करना है इसको, तो चेक करने के लिए फिर वैसे करें 3 × 5, आप देखें चेक को दबाते जाएं आप, 7 × 4, फिर 8 × 9, फिर आपने किया 2 × 7, फिर 14, उसके बाद ये 73 आए। इतने कर ऑपरेशन हमारे पास डिस्प्ले हुए। अब एक और इसमें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा लिखा है, यही लिखा है आपने, इसी को ले लेते हैं आप, ये इसको ले लेते हैं, सामने दिख रहा है 15 - 28 + 72 - 14। आप ऑपरेट कर रहे हैं 15, प्लस लिख दिया आपने, प्लस लिख दिया, यहां लिखना क्या था, माइनस, ठीक है जी। तो 28 लिख दिया आपने, प्लस करके 28 लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो सिंबल +/ है, इसको आप करेंगे तो ये ठीक है, ओके है। उसके बाद +78 72, सॉरी इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ से करेक्ट कर लेंगे 72, देखिए ये भी हो गया अपने आप, +14। अब हमने इसको जो टोटल करना है, उस टोटल में हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है और दूसरे तरीके से हम इसको GT भी कर सकते थे। सो दिस इज द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बटन्स displayed on this simple computer calculator which is not a scientific calculator। तो दोस्तों मेरे को लगता है आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी एक जानकारी थी जो कि मेरे को शेयर करनी चाहिए थी। कई बार बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछ लेते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कई सारी चीज़ों की एंट्री इकट्ठी हम चाह रहे हैं जल्दी हमारा काम हो जाए, तो उसको करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और इस तरह का कंटेंट जो है, जो कि मुझे लगता है मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, तब सब में जो बांटना चाहिए, उसके लिए मैं आपसे वीडियो के माध्यम से उसको शेयर करता हूँ। सेवा नाम के से मेरा चैनल है, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसको दूसरों को शेयर करेंगे, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। फॉर स्मॉल बिजनेस ऑनर्स जो अपना खरीद फरोख्त डेली करते हैं और उनको क्या मार्जिन उसमें रखना है, उनके लिए इट कैन बी अ वंडरफुल, जिसको बोल सकते हैं एक एक्सरसाइज हो सकती है। और अगर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि इससे पहले मेरे को ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी। देखिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर एक्सीलेंस। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।